राम राम दोस्तों। 24 जी चले थे 26 बनने के लिए, दुबई बन के लौटे। आज ये पूरी वक्त संभल के जो जामा मस्जिद है, जो उसकी देख रेख करने वाली इंतजामिया है, उसके ऊपर पूरी तरह से लागू हो गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन मांगने गए थे कि हमको मस्जिद का रंगाई पुताई करना है। इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप जा कर के ये जो पुरातत्व विभाग है उससे इसकी इजाज़त लीजिए। पुरातन विभाग से जब इजाज़त लेने के लिए गए तो पुरातन विभाग ने कहा कि मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। तो ये लोग जाकर के हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर के पहुँचे। वहाँ पे याचिका लगाई कि मस्जिद की रंगाई पुताई की हमको परमिशन दिया जाए। परमिशन तो इनको नहीं मिली, उल्टा एएसआई को निरीक्षण करने के लिए बोला कि जाकर के देखो मस्जिद की रंगाई पुताई करने की ज़रूरत है क्या। मस्जिद के अंदर एएसआई जब गई, निरीक्षण किया, तो वहाँ पे पाया कि हाँ, पहले जो उसका स्ट्रक्चर था उसको ये इस तरह से रंगाई पुताई से पहले किए है कि उसके जो हालात है, जो कुछ चित्र थे, जो कुछ भी थे, उसको छुपाने की कोशिश की गई। तो पुरातन विभाग ने जाकर के कोर्ट में अपनी हलफनामा दायर किया, बोले कि मस्जिद में ये लोग इससे पहले ये बदलाव कर चुके। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया को ये रंगाई पुताई करने की इजाज़त नहीं दी। ये जरूर कहा कि जो झाड़ू वाड़ू मार लो, वहाँ पे जो थोड़े पेड़ पौधे उगाए उसको साफ कर लो, लेकिन रंगाई पुताई की इजाज़त नहीं। और दूसरी बात इसमें ये भी कहा कि 4 मार्च को जो मस्जिद की इंतजामिया है उसकी अगर इस पे ऊपर कोई दरखास्त है तो हम सुन लेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि जिस पुरातन विभाग के कब्जे में करीब 100 साल पहले से मस्जिद उनके कब्जे में थी, जिस पे इनका हक है एएसआई का, पुरातन विभाग का, उसको आज तक मस्जिद के अंदर तो दूर है, संभल के आसपास भी भटकने नहीं दिया ये मुल्ला मौलवी। आज चक्र का पहिया ऐसा घूमा कि वही पुरातन विभाग से इनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है। वही पुरातन विभाग जाकर के इनकी मस्जिद की निरीक्षण कर रही है। वही पुरातन विभाग इनको मस्जिद की एक भी, मतलब कलर मारते ना, एक कोने में कलर भी मारने की इजाजत नहीं दी। ये होते हैं कर्मा का फल। आज जो निचले कोर्ट का आदेश था कि आप सर्वे टीम भेजा था और उस पर अगर पथराव नहीं किया होता था, उस दिन दंगा फसाद नहीं किया होता था, तो शायद आज संभल का यह हालत नहीं होता था। अब तो सुनने में आया कि संभल के मुसलमान अखिलेश कुमार को गरिया रहे हैं। गरियाने का कारण ये है कि अगर ये लोग ये पत्थरबाजी नहीं करवाते थे, मतलब जाहिर सी बात है संभल के मुसलमान भी जानते हैं कि ये सफाई ही कराए। जियाउर रहमान जो वहाँ का संसद है, उसने ही पत्थरबाजी कराया है। आज संभल के हर एक घर खुदने के कगार पे है। करीब 1000 लोग भागे हुए। क्यों भागे हुए? क्योंकि पत्थरबाजी में वो थे। करीब 100 लोग अरेस्ट है। 70-80 लोग के पोस्टर चिपके हुए संभल में। ये जैसी करनी वैसे फल इसी को बोलते हैं। अगर उस दिन सर्वे आराम से हो जाने दिए होते तो शायद संभल का यह हालत नहीं होता। आज तो जिस गली जिस मोहल्ले में देखो कुएं निकल रहे, तीर्थ स्थल निकल रहे हैं, और घर के चौखट्टे, घर के दरवाजे तक खुद गए, पूरा संभल खुद गया है। ये तो वही कहावत हो गई, जहां खुदा वही खुदा मिला। ये वैसा नहीं, जहां खुदा वही भगवान मिले। तो ये हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है।
जो हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि एएसआई के बगैर, पुरातन विभाग के बगैर मस्जिद में कुछ नहीं हो सकता। अब सोचो मस्जिद इंतजामिया का क्या हाल हुआ होगा, संभल के मुल्लों का क्या हाल हुआ होगा। ये है इनकी दोगली पंथी। हरिहर मंदिर है तो हरिहर मंदिर ही रहेगा। अब 200 साल, 400 साल, 500 साल से एक आक्रांता ने आ करके मंदिर को मस्जिद बना दिया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मंदिर मस्जिद हो जाएगी। आज नहीं तो कल हरिहर मंदिर होएगी ही, संभल की जामा मस्जिद। ये चीज का आप लोग अपने मन में गांठ बांध लो। और हाँ, आप लोग गए थे मस्जिद के मस्जिद के बगल में कुआं है, वो कहने गए थे कि ये कुआं मस्जिद की है। सरकार ने तो बोल दिया कुआं तो सरकारी जमीन पे है ही, मस्जिद भी सरकारी जमीन पे है। आप बोलो, अब वो मस्जिद भी सरकारी जमीन पे है। जो पुलिस चौकी संभल में मस्जिद के सामने बन रही थी, उसको क्या बोले थे, वक्फ बोर्ड की जमीन पे पुलिस चौकी बन रही है। जिसको बोल रहे थे उसके दादा परदादा ने वक्फ किया था ये चौकी को, वो उसका पोता सामने आकर के बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, मेरे दादा परदादा से कोई संबंध नहीं है वक्फ बोर्ड का। मेरे दादा परदादा ने वक्फ को ये जमीन नहीं दान दी। क्या रह गया, वो हैदराबादी एक जुमलेबाज जो है ओवैसी, वो बहुत उछल रहा था। जब से ये वक्तव्य वो उसका सामने आया कि हमारे दादा परदादा ने वक्फ में दान नहीं दिया, तब से वो बेचारा शांत बैठ गया। ये होती है सत्ता का इकबाल। जुर्म किया है तो उसका हिसाब किताब बराबर करना ही पड़ेगा। अब तो संभल के हर एक मुल्ला यही सोच रहा है कहीं हमारे घर के दरवाजे पर ना कुआं निकला है, या कहीं हमारे घर के अंदर ना कुआं निकला है। कितना गरियाते होंगे सपा को और सपा के अध्यक्ष अखिलेश को और जियाउर रहमान को। इसका अंदाजा संभल वासी ही जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।